नहीं, घर वाले बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। लोग जो ना सोहेल भैया को मिस करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो आपके लुक्स थे, वो जो दाढ़ी थी और वो सारा वो वापस आना चाहिए। मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊँगा, पानी पीऊँगा और सो जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कहकशां बुखारी और मैं आज आई हूं इंतकाम के सेट पे। अंदर शूटिंग चल रही है और सारी ही लीडिंग कास्ट मौजूद है, लेकिन जो मेरे साथ मौजूद है उनके बारे में आपने हमें भेजी थी बड़ी फरमाइश है कि आप हमें इनसे मिलवाएं, और आपकी इन्हीं पुरजोर फरमाइशों पर आज हमारे साथ मौजूद है हुमायूं अशरफ। इनसे करेंगे गपशप और जानेंगे कि भाई शूटिंग कैसी चल रही है, क्या हाल अहवाल है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हुमायूं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आपके सामने फिट। तो ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इंतकाम की कास्ट के साथ, और डायरेक्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करें, काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं स्क्रीन पर। कैसी जा रही है शूटिंग? शूटिंग बहुत अच्छी जा रही है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और डायरेक्टर जो हैं वो उनसे ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। एक प्रोजेक्ट हम पहले ही साथ कर चुके हैं काफ़ी लंबे अरसे का। और जो को एक्टर्स हैं उसमें अरूबा मिर्ज़ा हैं, वो भी पिछले प्रोजेक्ट में साथ थी, तो उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग है। और कुछ एक्टर्स हैं जो उस ड्रामे में थे और अब इसमें भी हैं, तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, तो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, अरूबा के बारे में आपने बात की। रंग महल में आपको और अरूबा को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, हाजरा के कैरेक्टर को, सुहेल भाई के कैरेक्टर को। अब जो ये नया कैरेक्टर है, आप लोगों की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है, ये कैसी देखते हैं? अब क्या नज़र आ रहा है इस बॉन्ड में आपको? असल में बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है। पहले हम दोनों एक तरह से समझ लो हस्बैंड वाइफ होते हुए दुश्मन थे और नेगेटिव प्ले कर रहे थे। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है कि वो हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों पॉजिटिव हैं अपनी अपनी फैमिली के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि हम व्यूअर्स को भी देना चाह रहे थे कि पहले हमने बिल्कुल ही अलग किया है और अब बिल्कुल अलग हो, तो इट्स गुड। काफ़ी धीमा कैरेक्टर नज़र आ रहा है अभी तक तो वलीद का। काफ़ी काम है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है। कोई डायमेंशंस हैं इस कैरेक्टर में, या इस बार जो है कि रोमांटिक हीरो की तरह आप ये लेके जा रहे हैं स्टोरी, या कुछ अलग नज़र आने वाले कैरेक्टर में? असल में रोमांटिक हीरो एक लिमिटेड टाइम तक रोमांटिक रहता है, क्योंकि जो सरकमस्टेंसेस होते हैं वो उसको रोमांटिक रहने नहीं देते। तो जब शादी होती है, वो एक मैच्योरिटी आती है, तो वो जो रोमांस होता है ना, वो फिर उस मैच्योरिटी के हिसाब से होता है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, फैमिली मेम्बर्स को। रियल लाइफ में भी सबके साथ ही ऐसा होता है। तो उस चीज़ को भी मेंटेन रखना है, वो रोमांस भी रखना है, वो अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है, वो छोटी मोटी नोक झोंक है वो भी रखनी है। तो वो सारी चीज़ें मिला के जो हर घर में होता है, वही इस ड्रामे में भी हो रहा है। बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे लगी देखने में, क्योंकि जहेज़ का मसला जो है वो हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से ये अफेक्ट करती है एक फैमिली को, एक लड़की की लाइफ को। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा एक सोसाइटल प्रेशर है कि भाई अच्छे से अच्छा अपनी बेटी को देना है, और उसकी वजह से वालिदैन काफ़ी प्रेशर भी फील करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये प्रेशर कहाँ से आता है, और क्यों इस इशू पर जो है इतने मसाइल हैं लेकिन उन पर बात नहीं की जाती है? असल में समझने की बात यह है कि हम जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे जहेज़ लेकर आएँ और अपने लिए नहीं सोचते कि अपने घर पे बेटी है तो उसको भी देना पड़ेगा। तो हम सब अगर इंडिविजुअली इसको सोचना शुरू कर दें कि हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए, और बेटी अगर कोई अपनी दे रहा है तो उससे आप ये चीज़ों का तकाज़ा करें कि बेटी के साथ साथ आप ये सामान भी दें और ये चीज़ें दें। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती हो जाती है, एक वक्त आता है बहुत ज़्यादती हो जाती है, क्योंकि आजकल का जो दौर है और जो महंगाई है उसमें हर इंसान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताएं एक्टिंग में आप कैसे आए? कब मतलब फील हुआ कि बस मुझे ये करना है, ये एक्टिंग करनी है? कभी सोचा था? एक्टिंग में आते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आने से पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई एक्टर बनूंगा या इस तरह की कोई बात होगी। बस वो ऑल ऑफ अ सडन एक हॉबी की तरह शुरू किया और फिर वो प्रोफेशन बन गया। अब तक आपका जो सफ़र है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया? कितनी अच्छी रही ये जर्नी? और कोई ऐसी बात जो आपने इस सफ़र में सीखी और आपको हमेशा वो याद रहेगी? देखिए, इस जर्नी ने सबसे पहले तो मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। मतलब आज जो कुछ मैं हूँ वो अल्लाह ताला के करम से इसी वजह से हूँ, क्योंकि यही मेरा प्रोफेशन है। वो अलग बात है कि जब कुछ सालों पहले तो ये होता था कि जी आप एक्टिंग करते हैं, लेकिन करते क्या हैं? तो अब समहाउ लोगों को ये समझ आना शुरू हो गया है कि ये एक प्रोफेशन है और इसमें आपका वक्त लगता है और आपकी एनर्जी लगती है, इसी से हम पैसे कमाते हैं। तो जो मैंने सीखा वो यही सीखा है कि
अपने काम पे फोकस करें, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे आप। अच्छा, इसमें अरूबा का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी बाएतमाद एक इंडिपेंडेंट लड़की का है। आप एक तो ये कि रंग महल में उनका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट, एक सादा सा कैरेक्टर था। इसमें जो है वो डायमेंशंस भी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रही हैं, वो स्टैंड लेती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो वो वाली जो केमिस्ट्री थी इस सेट पर आपको वो याद आई, मिस किया कि यार वो भी एक पीरियड था और अब हम एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी कर रहे हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल है इसका। असल में हमने तो नहीं नोट किया ये, क्योंकि हम वो कैरेक्टर कर चुके थे, दिमाग से निकल गया। हाँ, ये एक ज़रूर बात है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वो अब तक मुझे कभी कभी सोहेल कह के पुकारते हैं, क्योंकि नॉर्मली सेट्स पे हमारा कैरेक्टर नेम से बुलाया जाता है। इस तरह से हमें तो नहीं फील हुआ कि ये कैरेक्टर है, लेकिन जब ऑन एयर गया तो व्यूअर्स ने ये बात नोट करके बताई कि पहले तो हाजरा को वो जो सुहेल है वो उसको क्या कहते हैं, टीज़ करता था कि तुमने ये क्या मेकअप किया है, ये तुमने क्या चीज़ की। इसमें जो है वो उसको अप्रिशिएट करता है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमने नहीं फील किया, लेकिन व्यूअर ने इसको फील किया और हमें पता चला कि हाँ यार, ये फ़र्क भी तो है। अच्छा, रंग महल के बाद क्या चेंज देखा आपने, मतलब फैंस का रिएक्शन? आप कहीं बाहर जाते हैं तो लोगों को वो सुहेल भाई भी बहुत याद है। कभी कोई ऐसी फ़नी मोमेंट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी फ़ैन के साथ हुआ हो आपका रंग महल के बाद? असल में लोग जो ना सुहेल भैया को मिस करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो आपके लुक्स थे, वो जो दाढ़ी थी और वो सारा वो वापस आना चाहिए। तो रंग महल जब ख़त्म हुआ तो उसके फ़ौरन बाद ही मैं ट्रैवल कर रहा था। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज़ दूसरे हमारे जो इंडियंस हैं, तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि ये ड्रामा इंडिया में भी देखा गया, पाकिस्तान में भी देखा गया और दूसरे जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ भी लोग देख रहे थे। घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? देखते हैं आपके साथ ड्रामे और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं घर वालों से? ये घर वाले बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते इस तरह कोई ड्रामा ऑन एयर होता है, लेकिन रंग महल वो ड्रामा था जिसको सबने ही देखा, घर वालों ने भी देखा। तो वो ड्रामा काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और मुझे भी उससे अप्रिसिएशन मिली। वरना नॉर्मली ये होता है कि यार बस वो घर की खेती, कोई बात नहीं। फूडी हैं आप? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं फूडी हूँ। अच्छा, रात को अगर 2:30-3 बजे आपको भूख लग रही हो तो क्या ऑर्डर करना पसंद करते हैं आप? अगर मैं 3 ऑप्शन दूँ, मतलब बिरयानी है, बर्गर है और रोल, तो किस ऑप्शन पर आप जाएंगे? कोई भी नहीं। अच्छा, फिर क्या खुद बनाएंगे? नहीं, फिर मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा, पानी पीऊंगा और सो जाऊंगा। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको एक कैरेक्टर से बाहर आने में? क्योंकि कैरेक्टर में एब्जॉर्ब होना इज़ अ डिफरेंट थिंग और उससे बाहर निकलना इज़ अनदर थिंग। तो इजी है या फिर थोड़ा टाइम लेते हैं आप? असल में हर एक्टर की अपनी सोच होती है। जो मेरी सोच है, मैं ये कहता हूँ कि आई वेयर अ कैरेक्टर। मैं उस कैरेक्टर को पहनता हूँ। जब मैं सेट पे आता हूँ तो मैं उस कैरेक्टर को पहनता हूँ और जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं उस कैरेक्टर को उतार देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद, सेट से जाने के बाद उस कैरेक्टर का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जब मैं सेट पे हूँ तभी वो कैरेक्टर है। ये कुछ बातें कि कुछ लोगों को 6 महीने लगे कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए और 6 महीने लगे कैरेक्टर में आने के लिए, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन मेरी सोच यही है कि आप कैरेक्टर पहनते हैं और जब आप वहाँ से जाते हैं तो यू जस्ट टेक ऑफ योर कैरेक्टर, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हुमायूं अशरफ मौजूद थे, बड़ी मज़ेदार बातें की, काफ़ी कुछ अपनी जर्नी के हवाले से बताया। आप भी मुझे बताइए कि किस मज़ीद एक्टर या एक्ट्रेसेस को आप देखना पसंद करते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्दी हम आपकी गपशप उनके साथ भी कराएंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।